जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ध्यानपूर्वक इस पौधे को देखिए और पहचानिए। यह पौधा आपके जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, यह पौधा वेद पुराणों में हीरा माना गया है। दोस्तों, यह पौधा जहां भी मिले तुरंत आपको ले लेना है दोस्तों। इसके सेवन से आप रात भर आनंदित रहेंगे और सर्दियों में भी इतना पसीना बहाएंगे कि आपकी शरीर की शक्ति बनी रहेगी। इस पौधे में शरीर की खोई हुई सारी ताकत पुनः प्राप्त करने की क्षमता है। अनेक ऋषि मुनियों ने इस पौधे के सेवन से जुड़ी बातों का उल्लेख किया है कि इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति अपनी जवानी की शक्ति फिर से प्राप्त कर एक लौह पुरुष की तरह जीवन जीता है। अगर आपको यह जड़ी बूटी कहीं मिले तो तुरंत प्राप्त कर लें, वरना इसे अपने घर में उगा लें और रोज चाय बनाकर पिएं। लेकिन इससे पहले इसके लाभ और प्रयोग विधि के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धर्म आस्था के एक नए और ताजे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको जिस पौधे के बारे में बताऊंगा वह आपके शरीर की कायाकल्प करने की क्षमता रखता है। कायाकल्प का अर्थ है कि यह पौधा आपके शरीर को फिर से युवा बना देता है और वृद्धावस्था को दूर करता है। इस पौधे को संजीवनी बूटी से भी अधिक शक्तिशाली बताया गया है। यहाँ पर आपको दुर्लभ और गुप्त पेड़ पौधों की जानकारी प्रदान करते हैं ताकि हमारे भारत देश में इनकी जानकारी समाप्त ना हो जाए। हमारे देश में पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त होने के कगार पर है और हम अपनी मेहनत से इस जानकारी को समाज में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान शिव ने भी इस पौधे की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इसके सेवन से मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ब्रह्मादेव के समान आयु प्राप्त करता है। भगवान शिव के शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते और उनकी बात मानकर यह पौधा आपको आसमान छूने की क्षमता प्रदान कर सकता है। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति आकाश में भ्रमण करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है तो दोस्तों, यह वीडियो अत्यधिक अनुरोध पर बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़ें, इसे ध्यान से देखें। और हां, आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे स्वामी, आप सभी जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों के झाता हैं। हे भोलेनाथ, मेरे मन में अत्यंत खुशी और उत्साह है। कृपया मुझे श्वेत पुनर्नवा कल्पा के दिव्य गुण बताइए। आज के इस वीडियो में मैं आपको श्वेत पुनर्नवा कल्पा के बारे में विस्तार से बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। जब आप इस पौधे का दिव्य प्रयोग सीख जाएंगे तो मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि आपकी उम्र भर आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आप दीर्घकालिक स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। भगवान शंकर ने काग चंडीश्वर कल्प तंत्र में इस पौधे के बारे में माता पार्वती को बताया है। माता पार्वती ने कहा कि विद्वानों का कहना है कि पुनर्नवा से मानव शरीर का कायाकल्प संभव है और यह सर्प की तरह एक नया शरीर धारण कर सकता है। जैसे सर्प अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है, वैसे ही पुनर्नवा से कायाकल्प होता है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को इसके आयुर्वेदिक लाभ के बारे में बताते हुए कहा कि हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें पुनर्नवा के आयुर्वेदिक लाभ के बारे में बताऊंगा, फिर इसके दैवी गुणों की जानकारी दूंगा। इसलिए पहले इसका आयुर्वेदिक लाभ सुने। श्वेत पुनर्नवा की जड़ को गाय के घी के साथ मिलाकर आंखों पर लगाने से आंखों की समस्याएं शीघ्र दूर हो जाती हैं। आंखों में दर्द, लालिमा या अन्य विकार होते हैं, वे सभी समाप्त हो जाते हैं। भगवान शंकर ने बताया कि पुनर्नवा से आंखों की समस्याओं का इलाज किया जा सकता है और इससे आंखें नई जैसी हो जाती हैं, उसे नवीन कर देता है। भगवान शंकर पुनर्नवा की प्रशंसा करते हुए इनके तीसरा फायदा माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इसके जड़, फल और कोमल पत्ते को छांव में सुखाकर गाय के घी के साथ सेवन करने से प्लीहा रोग ठीक होता है। दोस्तों, जिसे हम नाभि का खिसक जाना या फिर तिल्ली का बढ़ जाना ये बोलते हैं, तो इसे हम प्लीहा रोग बोलते हैं। ये ठीक हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि मिश्री के साथ इसके चूर्ण को जो मनुष्य पीता है वह मनुष्य सैकड़ों वर्ष तक निरोग जीवन जीता है। अर्थात दोस्तों, जो रोग है उनके बाल बांका नहीं कर पाते,
मनुष्य दीर्घजीवी होता है, निरोग काया प्राप्त करते हैं और भगवान शंकर इसकी प्रशंसा करते हुए माता पार्वती को यह भी कह डालते हैं कि हे पार्वती ज्योतिषमती, और इसके जड़ के चूर्ण को पीने से मनुष्य की काम अग्नि है वह बढ़ जाता है। अर्थात मनुष्य की जो यवन क्षमता है, जिसे हम एमिना बोल सकते हैं या फिर संबंध बनाना बोल सकते हैं, वह बढ़ जाते हैं। इसके जड़ और शहद, यह दोनों को एक साथ सेवन करने से बुढ़ापा दूर होता है। अब इसके मैं दैवी प्रयोग बता रहा हूं, तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान से सुनना है वीडियो में। और भी आगे जानक बताने से पहले बस आप लोगों से इतना निवेदन है दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आइए इसका हम दैवी प्रयोग जानते हैं। दोस्तों रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़े तो पुष्य नक्षत्र में सूर्य उदय से पहले अर्थात प्रातः काल जो सफेद पुनर्नवा के जड़ और पत्र है, इसे इकट्ठे कर लेना है और इसके सूक्ष्म चूर्ण को घी और शहद के साथ आलोकित करके 1 माह के लिए घर के पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, घी और शहद यह दोनों दोस्तों सेवन करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती, इसलिए जब भी आप यह क्रिया करें, किसी वैद्य या फिर जो आयुर्वेद के अच्छे जानकारी रखते हो उनके समीप में रह करके ही करना। तो भगवान शंकर कहते हैं कि 1 माह तक अगर घी और शहद के साथ आलोकित करके इसके चूर्ण को पवित्र स्थान पर रखें और 1 महीने बाद पवित्र होकर के बसंत रथ में प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में अगर इनके 1 माह तक सेवन करें तो हे पार्वती, इस दिव्य पौधा के प्रयोग से मनुष्य चंपा पुष्पा भांति अर्थात चंपा के पुष्पा के समान कोमल शरीर प्राप्त करता है, भोरे के समान उनके बाल हो जाता है और बृहस्पति के समान ऐसे मनुष्य विद्वान होकर के 5 वर्ष तक जीवित रहता है। हे पार्वती, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है दोस्तों। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, यह पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। इसकी महिमा खुद भगवान भोलेनाथ और कई विद्वानों ने गाई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। भगवान शंकर ने कहा है कि इस पौधे की जड़ में विशेष ताम उष्ण गुण होते हैं जो स्वर्ण के साथ मिलकर अद्भुत परिणाम देते हैं। अगर इस पौधे को स्वर्ण के साथ पिघलाकर रसायन क्रिया की जाए और मनुष्य इसका सेवन करें तो वह कामदेव के समान सुंदर और दीर्घायु हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो देवी प्र बताए वे मैंने आपको भी बताए हैं। इसका पाउडर दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य जवान और यौवन बना रहता है, यानी बुढ़ापा पास नहीं आता। अगर आप बुढ़ापे से बचना चाहते हैं तो इसका पाउडर दूध के साथ नियमित रूप से सेवन करें। इसके लंबे समय तक सेवन से मनुष्य दीर्घायु होता है। दोस्तों, पुनर्नवा को पीसकर घाव पर लगाने से किसी भी प्रकार का घाव चमत्कारिक तरीके से ठीक हो जाता है और नए मांस का निर्माण होता है। एक समय की बात है जब भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था। उस समय हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी के साथ पुनर्नवा का पौधा भी लाए थे। सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी के घाव भरने के लिए पुनर्नवा को पीसकर उन पर लगाया था। पुनर्नवा बहुत जल्दी घाव को ठीक कर देता है। दोस्तों, पुनर्नवा घाव को भरने में मदद करता है। यह जानकारी आप अपनी पेन कॉपी में लिखकर रखें। यह यौन शक्ति को भी स्थिर बनाए रखता है, अर्थात लंबे समय तक सेवन करने से मनुष्य दीर्घायु हो जाता है। योग साधना और तपस्या करने वाले संत महात्मा लंबे समय तक जीवित रहने के लिए इस दिव्य महा औषधि का प्रयोग करते हैं। आज भी जो संत महात्मा जंगल में रहते हैं और योग साधना करते हैं, वे इस औषधि का उपयोग कर अपने जीवन को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। समाज में अक्सर इस प्रकार के दिव्य ज्ञान को लोग छुपा कर रखते हैं। हमने सोचा क्यों ना इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाया जाए। इस वीडियो को दोस्तों आगे जरूर शेयर करें ताकि आम लोग भी इस दिव्य महा औषधि का ज्ञान प्राप्त कर सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको दुर्लभ पेड़ पौधों की ओर जानकारी मिले तो हमारे चैनल धर्म आस्था को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।